शेख वकास अकरम साहब, आज तो एक पीटीआई का प्रोटेस्ट था पूरे मुल्क के अंदर। खान साहब की कॉल पे ये प्रोटेस्ट था, लेकिन अगेन इतना इंप्रेसिव नहीं हो सका कि जिस पे खान साहब रिलाइंग वेरी हैवीली। क्या मूवमेंट आपकी किस तरह से आगे बढ़ेगी? और आज का भी जो है उसे अगर एज अ टेस्ट केस लिया जाए प्रोटेस्ट को, जिसकी काफ़ी हमने सुनी थी पिछले 3-4 दिन से हाइप थी, वो उस तरह से निकले नहीं है लोग। आज लोग घबरा रहे हैं प्रोटेस्ट से लाने की वजह से, या क्या वजह है? नहीं, पहली बात तो ये है कि केपी में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बहुत से अजला की तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बड़े जोश से निकले अपने कायद की कॉल पे। आप कंपैरेटिवली जो मुझे इंप्रेशन मिला है, आप पंजाब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, की बात कर रहा हूँ मैं आपको पंजाब और केपी के हवाले से बता सकता हूँ, जहाँ पे हमारी इस वक्त सीटें हैं MNAs की, नेशनल असम्बली की, और आप देख लें। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में 2-3 दिन से जिस किस्म का हैवी क्रैकडाउन हुआ, वर्कर निकलता है, वोटर निकलता है और उसको मोबिलाइज़ किया जाता है। जो हमारे मेन ओहदेदार होते हैं या जो मेन सपोर्टर्स होते हैं या वर्कर पार्टी के जो पुराने होते हैं, वो क्रैकडाउन के दौरान अगर आप फैसलाबाद डिवीज़न में देखें तो हमारे हर MNA के घर के ऊपर पिछले 2 दिन से मुसलसल जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। 2-3 MNAs ने प्रिविलेज मोशंस कल जमा कराई हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें हमारे फैसलाबाद डिवीज़न से काकड़ साहब हैं जो कि पंजाब बार के मेंबर भी हैं, हमारे MNA भी है। आप देख लें साथ अली सरफराज का देख लें आप, हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में भी जो है वो MNAs और MPAs के घरों पे रेड्स किए गए हैं, टोबा में किए गए हैं, कमालिया में किए गए हैं, लाहौर में किए गए हैं। मैं कल रात बैठा हुआ था तो मंडी बहाउद्दीन से जो हमारे कुछ लोग थे, मुझे उन्होंने बताया, मैं अब सारा उसका फ़ायदा नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले से सख्त किस्म का एक क्रैकडाउन किया गया, लोगों को हरासा किया गया, बंदे पिक किए गए, लाहौर में बंदे पिक किए गए, फैसलाबाद में बंदे पिक किए गए, मुल्तान वाली साइड से बंदे पिक किए गए। ऑब्वियसली जब आप पिछले 3 दिन से मुसलसल बंदे गिरफ्तार कर रहे होंगे, बंदों को हैरेस कर रहे होंगे, उनके घरों पे छापे मार रहे होंगे, उनको मुख्तलिफ झूठे पर्चों में इन्वॉल्व कर रहे होंगे, तो उस पर प्रोटेस्ट पे असर पड़ता है। और वही हुआ कि सख्ती के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, जितना वर्कर के लिए मुमकिन था वो बेचारे निकले हैं। अगर किसी जगह पे एक को भी निकलने की वो मिली है ना जी, तो वो भी वहाँ आके खड़ा हो गया है। हाशमी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये इससे ये इंप्रेशन लेना कि जी अनइम्प्रेसिव था, नहीं। आप वो तो देखें कि किसके अगेंस्ट वो बेचारे बाहर आए। सूबे में जिस सूबे में आप करेंगे रोक टोक कोई नहीं है, केपी में आपकी अपनी घमंड है, वहाँ लोग तो वहाँ देखें ना, बड़ी तादाद में बाहर निकले। तो मूवमेंट भी जब आप चलाने जा रहे हैं तो फिर पंजाब में अभी मूवमेंट देखें, जैसे जैसे अभी निकलेगी, अभी आप जलसे करने शुरू करेंगे, ठीक है, तो फिर असम धमाल चौकड़ी तो फिर तब होगी। ठीक है कुंडी साहब, ये कैसे निपटेंगे आप इस तारीख से कि अभी अब छोटा सा प्रोटेस्ट था, एक टोकन प्रोटेस्ट था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान का झंडा, PTI का झंडा लेके आपने निकलना है बाहर, और कोई यानी कि सिर्फ पुरअमन आपने एहतजाज करना है। जब ये मूवमेंट लेकर, मूवमेंट में तो फिर पुरअमन नहीं होता मामला, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। कल तो गंडापुर साहब ने कह दिया आपके सूबे से कि भाई सूबे के अवाम को लेकर इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो कैसे निपटेंगे इससे आप? यानी कि आपसे छोटा सा प्रोटेस्ट नहीं संभाला जाए, उससे आप इतने घबरा गए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पुरअमन प्रोटेस्ट जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी उसमें जो है वो अलाउड होता है, और अगर पुरअमन प्रोटेस्ट हो, मैं समझता हूँ कि जमहूरी हक है। आज पुरअमन था ना, क्यों नहीं करने देगा? देखिए, ज्यादती थी, नहीं करना, ना करने देना। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत है, चाहे वो पंजाब की है, केपी तो उनकी अपनी हुकूमत है, बलूचिस्तान की है या सिंध की है, अगर पुरअमन एहतजाज है तो उसको डेफिनेटली उसको होना चाहिए। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन होगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि कल CM केपी ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं नहीं समझता कि एक ज़िम्मेवाराना स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा कि मैंने ट्वीट किया, उसमें मुझे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैं भी अमली तौर पर एक काम करूँगा। अगर अमली तौर पर वो काम करेंगे तो डेफिनेटली कानून पे एक्शन आएगा। पहले भी वो 9 मई के चीज़ों पर भुगत चुके हैं, अब दोबारा एक 9 मई करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना चाहते हैं। सूबे का वज़ीर ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वाक़तन सूबे के लोगों में इतना ज़्यादा गम और गुस्सा है सारी सूरत हाल के ऊपर कि वो आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई सक्सेसफुली कर लेंगे। सूबे के डिफरेंट इतना एंगर है वाक़तन। देखें, सूबे के डिफरेंट इशूज़ हैं। आज भी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने जो मीटिंग कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो बात की है, जिस पे कार्बन की बात की है या टबैको सेस की बात हो या सूबे के हकूक़ की बात हो, अगर वो अपोजिशन को एतमाद में लेंगे तो डेफिनेटली अपोजिशन को साथ देगी। हम कहते हैं सूबे की तरक्की हो, सूबे अमन अमान हो। हम ये नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन के ज़रिए हमारा सूबा जो है वो पीछे चला जाए। सही। एक जब आप एक पार्टी, आपका अपने एक पार्टी होती है और एक होती है कि आपके एक ज़िम्मेवाराना रोल भी है। एज ए CM आप हैं और आप पार्टी के सूबाई सदर भी हैं। आप सूबाई सदारत को फ़िलहाल साइड पर रखें, आप पार्टी के अपने CM KP की हैसियत से देखिए, आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। इस वक्त हमारे सूबे की ये पोजीशन है। कल लकी सीमेंट फैक्ट्री
जो कि हमारे अपने हल्के में है, उस पर जो जिस तरीके से कल अटैक हुआ है, सही। 8 हमारे जो हैं वो कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद हुए हैं। अफसोसनाक हमारा कि आज तक हमारे सूबाई हुकूमत को कोई नुमाइंदा उनके घर तक नहीं जा सका अफसोस करने के लिए। देखिए हमारे सूबे में ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह जो लॉ एंड सिचुएशन है उसमें अगर आपके पास वफाकी हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी तो आप कैसे दहशत के खिलाफ जंग लड़ेंगे? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको वफाक की सपोर्ट चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जिम्मेवाराना रोल अदा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कन्फ्रंटेशन हो, लड़ाई झगड़ा और हमारा सूबा होनी भी नहीं चाहिए। हाशमी साहब, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं सारी, इसी पे आज आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया है और उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं होगा। गवर्नमेंट की भी यही सोच है जो आर्मी चीफ की है भाई कि आगे सख्ती से निपटा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आर्मी चीफ जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज की के साथ ही चलेंगे। ऑब्वियसली ये आपको पता है, इमरान खान साहब के भी दौर में ऐसा होता रहा। आर्मी चीफ इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत हैं और वो पाकिस्तान की सलामती और बका की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जहाँ पे पाकिस्तान की सलामती और बका दाव पे होगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनको कहेगी कि वो उन लोगों को टास्क मिले जो लोग मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सलामती के लिए, मईशत में खास करके सलामती के लिए कोई भी रुकने डालते हो। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि अवाम समझती है कि किसके खिलाफ धरना। अवाम के खिलाफ जो अवाम आज बड़े मुश्किल से जद्दोजहद करके महंगाई के साथ जूझ रही है, जो गवर्नमेंट और अवाम का एक अच्छा सा ब्रिज है, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता 1.5 महीने के अंदर बेअंतहा कोशिश की। ईरान का वफ्द आया, सऊदीया का वफ्द आया और मुख्तलिफ जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी है वो परवान चढ़ रही है। तो ये मारपिटाई किसके लिए, ये तोड़ फोड़ किसके लिए? शख्स को रिहा दिला, अगर वो समझते हैं कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, अदालतों में जाएं। हम भी अदालतों में जाते रहे, हम भी अदालतों से रिलीफ लेते रहे। और मैं समझता हूँ कि वो गैर सियासी लोग हैं, वो एक लॉटरी में आते हैं। वो कहते हैं हम जी बात करेंगे, सियासी लोगों से नहीं करेंगे। सियासी लोग चोर डाकू वो फरिश्ते हैं, वो किसी और से बात करना चाहते हो तो जिससे बात करना चाहे करें। अगर उनका वो तो बात करना चाह ही नहीं रहे, वो तो बात करना चाह ही नहीं रहे। ये आपकी तरफ से रोजाना ऑफरें हम सुनते हैं। ये पहली मरतबा हमने देखा है कि कोई बंदा कैद है जेल के अंदर, वो मुज़ाकरात के लिए नहीं मारा जा रहा, गवर्नमेंट जो है वो बिछी जा रही है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, इस्तेकाम के लिए अच्छा है। लेकिन हम डेली बयान सुनते हैं हुकूमती वज़रा के भाई हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे। गवर्नमेंट नहीं बिछ रही है, गवर्नमेंट नहीं बच रही। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। गवर्नमेंट के माने पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के माने कैबिनेट। क्या कैबिनेट में कोई ये फैसला हुआ है कि आप जाके किसी से बात करें? नहीं हुआ है। क्या पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है? आज भी सेनेट के अंदर आपके वज़रा बात कर रहे थे, कल राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की। वो कल तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मियां नवाज शरीफ भी इंटरेस्टेड है खान साहब से बात करने के लिए, लेकिन खान साहब राजी नहीं है। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। जी जी बोले। A complete decision of the cabinet. It's not individual capacity. मेरी ख्वाहिशात और हो सकती है। आपके पार्लिमानी लीडर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते क्या? कौन? इरफान सिद्दीकी साहब पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग नून के सेनेट के अंदर, वो रिप्रेजेंट नहीं करते गवर्नमेंट को? पॉलिसी बयान होता है पार्लिमानी लीडर का। करते हैं, पार्लिमानी लीडर है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट के वजीर नहीं है। राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, ये सब जो है बैठते हैं, क्या वो गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते? जी, जो लोग आपके टीवी चैनल्स में पॉलिटिकल पार्टी को अब खत्म कर ले, मैं फिर गुफ्तगू करता हूं। चले पार्सल ऑफ द कैबिनेट, उनकी अपनी राय है जिसका एहतराम होना चाहिए। चलिए आप मुझे एक जुमले में बता दें आपकी क्या राय है, मुज़ाकरात होने चाहिए खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ, या नहीं होने चाहिए? फिर इसको मुज़ाकरात करना है, पार्लियामेंट में आके मुज़ाकरात करे। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने तो 2018 में कहा था आए मुज़ाकरात होगी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, फर्द के लिए नहीं होगी। फर्द वाहिद का अगर कोई केस है वो अदालतों में जाए, जाके अदालत में अपने वकील से मुज़ाकरात करे। ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हाशमी साहब, शेख वकास अकरम साहब ये बताएं कि मुज़ाकरात जब भी होते हैं, बातचीत होती है, उसमें जब आप बैठते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाती हैं। आपकी कुछ बातें 4 आप अपनी मनवाते हैं, 2 आप दूसरे फरीक की बातें मानते हैं, प्री कंडीशन रखते हैं ना भाई खान साहब की रिहाई होगी, फला कैदियों की रिहाई होगी, तब आपसे बातचीत हो सकती है। मे भी आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, गवर्नमेंट आपको उससे ज़्यादा शायद मान ले। नहीं, ये ऐसे आप मनाने पे मजबूर कर लें आप? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। अगर आप हमारे पंजाब की रवायत भी लें तो हमारे पास जो झगड़े आते हैं, छोटे झगड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ज़रा एक मिसाल देने के लिए,
कि जी कोई किसी से लड़ पड़ा, कहीं कत्ल हो गया, कहीं कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई, तो हमारे यहाँ जो सत्थी होता है, सत्थी से मुराद है जो फैसला करने वाला होता है, वो कहता है हाँ भाई पहले तो तुसी दोवें पार्टियां अपने केस जिहड़े ने वापस करो, उस तो बाद साढ़े कोल आके बैठो। जब आप दोनों अपने केस उठा लेंगी पार्टियां, आप हमारे पास आ जाएं, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। और जब तक वो नहीं होता, कोई एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करता। हमने एक बेस लाइन जो है वो डिफ़ाइन की थी कि जो हमारे मैंडेट का चोर है, जिसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसने अवाम की राय पर डाका मार के हुकूमत बनाई है, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। ये हमारा हक है, ये हमारा स्टांस है, ये हमारी स्टेटमेंट है। फिर आप हमने ये कहा कि बहुत सी और पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं इस मुल्क में, बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें हैं, छोटी होंगी, कम तादाद वाले होंगे, पार्लियामेंट से बाहर होंगे, पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हम सबसे बात करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये स्टांस हमारा राइट है, और आपने बिल्कुल कहा है और ठीक कहा है, ना हमारी तरफ से इस किस्म की कोई ख्वाहिश है, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि जी आप हमारे केस माफ़ करें तो हम ऐसे करेंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। खान साहब ये बात मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं, मैं मुल्क की खातिर बैठ सकता हूँ, तो ये बताया कि पीएससी की खातिर, अब पीएससी क्या है, कुछ भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसकी खातिर आपके लोग जाके स्पीकर नेशनल असेंबली से भी मिलते हैं, उस पीएससी की खातिर जाके ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकातें भी होती हैं, तो मुल्क की खातिर आप जाके बैठ नहीं सकते। इन्हीं के ना नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब भी, अजाज सादिक साहब भी। देखें जी, मैं ये समझता हूँ पहली बात तो ये है कि वी आर ऑल दी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, अपेरेंटली लेटर एंड स्पिरिट में वो कस्टोडियन है, और जब वो स्पीकर हो जाता है उसने तमाम पार्टियों के MNAs के इंटरेस्ट को, हकूक को, राइट को, इसी पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस है। सुन लें सर मेरी बात, नहीं, स्पीकर में और लीडर ऑफ द हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी फ़र्क है, पार्लियामानी ज़ुबान में उसमें फ़र्क है, पार्लियामानी ज़ुबान में बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर कोई ख्वाजा आसिफ को जाके मिला है किसी कमेटी के लिए, तो मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है, मेरे इल्म में मेरे इल्म में नहीं है, आप मुझे भी बता रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है। मैं मरवत साहब मेरे भाई हैं, हमारे स्टार हैं हमारी पार्टी के, नहीं वो मान गए, मेरी मुलाकात हुई ख्वाजा आसिफ साहब से, उसका अपेरेंटली उसकी वजह जो है वो यही नजर आ रही है कि अगर देखें किसी और वजह से पार्लियामेंट मुलाकात है मुझे पता नहीं है, मगर अगर कोई आदमी इस वजह से गया है तो इसको ना हमारी पार्टी पसंद करती है ना हमारी क़यादत पसंद करती है, ठीक है, बड़े वाज़ेह तौर पे। और किसी को भी स्पीकर के पास भी गए, आमिर डोगर जो देखिए, आमिर डोगर इज अ चीफ व्हिप, अगर वो स्पीकर के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? पीएससी के लिए गए थे। नहीं सर, आप मेरे ख्याल में पीएससी की उसको समझ नहीं रहे हैं। सही है, पीएससी जो है स्पीकर कस्टोडियन है रिवायती तौर पे, कोई कानून नहीं है, रिवायती तौर पे पिछले कई असम्बलियों के दौरान ये अपोजिशन को दी जाती है, तो उसके लिए जो फैसला है वो स्पीकर ही करता होता है, इसमें जाने में कोई मजाक नहीं है। मेरी यही थी छोटी सी सर कि अगर आप पीएससी या पार्लियामानी कमेटी के लिए मिल सकते हैं, इसी नून लीग के स्पीकर, इसी नून लीग के बाकी वज़रा भी हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठ सकते इनके साथ? वहाँ आपको ये बुरे लगने लग जाते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन के राइट्स हैं उसके लिए अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस से बात की जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। सही। मगर अगर आप ये कहते हैं जी कि आप देखें ना, आपने हमें इलेक्शन हरा दिया, आप इलेक्शन जीत गए, आप समझते हैं कि आप जीत गए, हम समझते हैं कि आपने हमसे इलेक्शन चोरी कर लिया। सही है, ठीक है जी, और चोरी कर लिया तो चलाओ, एक ही रोज़ उठ के बयान दे रहे हो जी इकट्ठे हो जाए फलान इकट्ठे, चलाओ ना। हाँ। बड़े शौक नाल हुकूमत लईए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾओ, को अपोजिशन ऑफ फलान मिल जाए तो टींग मिल जाए, क्या फलान मिल जाए भाई, यू हैव दी प्रोग्राम, आपका वजीर आजम है, आपकी कैबिनेट है, चलाओ मुल्क नूं। साड़ी तरफों भाई जी ना कोई ख्वाहिश है, असी ना बहना चाहते हैं ना गल करना चाहते हैं। हाँ, अदालतों की बात है, अदालतों ने ही फैसला करना है, और अदालतों की हालत देख लें, वो 6 जजेस बेचारे, वो 6 जजेस बेचारे जो है, 6 जजेस आपने देखा ना, आप वो देख लें कि वहाँ क्या हो रहा है, फिर हमें ये कहते हैं फर्दे वायदे अदालत में चला जाए, वो अदालत जाए तो कहते कुल जाए, वो बेचारे आप मजबूर जे। ये बताए कि ये आपको बिठा सकते हैं पीपल्स पार्टी वाले, कुंडी साहब की पार्टी, क्योंकि इन पे आपको ज़्यादा शिकवा नहीं है, शिकवा आपको ज़्यादा नून लीग के साथ है। ये तो खुद ज़ाहिर हुकूमत नहीं है, ना पोजीशन है ना हुकूमत है, बीच में। देखें जी, हमें इनसे भी यही शिकायत है जो हमें नून लीग से है। सही है। कुंडी साहब, कोई एफर्ट हो सकती है आपकी तरफ से? देखिए इनका, या ये जरूरी नहीं है इतना, ये मुज़ाकरात मुफाहमत एक डिबेट है, ये जरूरी नहीं है, मुल्क चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आज तो इनका लीडर चेंज हो गया ना, आज तो हामिद रज़ा इनके लीडर बन गए हैं, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अब ये ऑफिशियली अनऑफिशियली तो जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया इनको कि इनके अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया। अनऑफिशियली तो आप हमारा बैट ना खींचते तो हम कभी ना जाते। अनऑफिशियली तो मतलब है कि इमरान खान अब तो ऑफिशियली जो कागज़ों में या जिसमें अगर हम कहेंगे तो हामिद रज़ा साहब है, वही वो है। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, और पॉलिटिकल फोर्सेस को अव्वल आखिर आपस में बैठना पड़ता है,
क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर हम करेंगे और कल खुदा न खास्ता जमहूरियत पे कोई चीज़ ऐसे आती है तो नुकसान किसको होगा? पॉलिटिकल फोर्सेस का ही होगा। अब देखते हैं, अब जैसे अभी आपने बात की कि PAC की, उसके लिए देखें स्पीकर के साथ तो हमारे भी तफावज़ात थे पिछले दफ़ा के स्पीकर थे, ना चाहते हुए हम उससे मिलते थे। स्पीकर एक ऐसी वो है कि आप उससे जो है वो मिलना पड़ता है। कमेटीज़ की अगर खुद रहे डिप्टी स्पीकर चेयर करते हैं, कमेटीज़ की बात होती है, कमेटीज़ में आपको स्पीकर से, हाँ मिनिस्टर्स से अपने वो है, लेकिन वो प्रोग्रेटिव जो है स्पीकर के पास है कि वो पर आपका वो एक मौक़िफ़ नहीं था ना, आपकी एक पोजीशन नहीं थी हार्ड लाइन कि भाई हम नहीं हाथ मिलाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं बैठेंगे इनके साथ, तो उनकी तरफ से एक राय। देखिए स्पीकर से फिर भी आप जब अगर आपने बिजनेस चलाना है, आपने कमेटीज़ की बात करनी है, मेंबर ऑफ द हाउस है, तो वो उसको आप, जैसे उन्होंने आज कहा है कि हमारे मेंबर्स ने जो है वो तहरीक इस्तहक़ाक़ जमा कराई है, तो वो भी एक पार्लियामेंट का फोरम है और स्पीकर के पास जाएंगे। वो मुझे शॉर्टली ये बताएं सर कि ये मुज़ाकरात वगैरह ज़रूरी हैं भी या ज़रूरत नहीं है इसकी? वैसे एक गपशप ही है कि भाई होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ठीक है, इनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे है, लेकिन आज अगर हम वो चोर दरवाजे अपने कानून साजी के जरिए बंद नहीं करेंगे तो कल इलेक्शन फिर दोबारा ये चीज़ होगी। ऐसे ही और पार्टियां शायद और होने वाली कि ऐसा हमारे साथ ये हो गया है कि क्यों ना हम बैठ के एक ऐसी कानून साजी करें कि हम इन रास्तों को हम बंद करें। मतलब RTS पे अगर हम बात कर लेते पहले, सही है, तो आज फॉर्म 47 पे ना होते। आज अगर फॉर्म 47 पे बात कर लें, कल इलेक्शन की अगर हम सोच लें, कानून साजी क्या करेगी यहाँ पे? मामला तो कुछ हो रहा है। कानून साजी तो आपने इतने अच्छा, देखिए मैं अभी अपने हमने अपने दौर में इलेक्शन एक्ट बनाया था, बड़ा अच्छा बनाया था वो, लेकिन हमारे साथ शेख साहब भी MNA थे। हमने दौर में 2008 से 13 तक हमने ये काम किया कि हमने कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर अपोजिशन के मशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या नैब का चेयरमैन बनेगा। इन्होंने हमें ताने दिए नैब के चेयरमैन पे, चीफ इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने लगाया था। चले हाशमी साहब ये बताएं कि आज नून लीग ने भी बड़ा फैसला किया है कि आप भी अपना एक स्टैंड बाय बयानिया तैयार रखने का आपने फैसला कर लिया है कि हम मुजामतों की मुफाहमतों की मियां नवाज शरीफ इसका फैसला करेंगे, और आज बाज़ाब्ता तौर पर मियां नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनने के लिए पार्टी की तरफ से तजवीज़ भी दे दी गई है। क्या अब मियां नवाज शरीफ जो है वो किस तरह का बयानिया लेके आगे बढ़ेंगे? मुजामत करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? इधर बेटी की गवर्नमेंट है, सेंटर में आए तो अपने भाई की हुकूमत है। सियासत का बयानिया होगा हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बयानिया होगा, मुल्क की तामीर तरक्की का बयानिया होगा, मुल्क की खुशहाली का बयानिया होगा, मुल्क की सिक्योरिटी जो कंसर्न है उसको मजबूत करना। जैसे माजी में मियां नवाज शरीफ साहब करते रहे कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, वो JF7 टेंडर हो, वो CPAC हो, वो मोटरवे हो, वो पार्लियामान को मजबूत करने की बात हो, वो कोई ऐसी चीज जिससे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार और उसकी मईशत को इस्तेहकाम मिले, हम वो सियासत करेंगे। हम फर्द वाहिद की सियासत नहीं करेंगे, हम उन तरह की सियासत नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के मुसाफिरों को भी नुकसान हो, नौकरी पेशाओं को भी नुकसान हो, पाकिस्तान की मईशत को भी नुकसान हो, पाकिस्तान की जग घसाई भी हो। हम कभी IMF को लेटर नहीं लिखेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में दिवालिया हो जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान के दो सूबे आपस में टकरा जाएं, हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने कायद के लिए सिर्फ पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दें। मुल्क हमारा अहम है, हम मुल्क के लिए सियासत करते थे, सियासत करते हैं, हम इस मुल्क के नौजवानों के लिए सियासत करते हैं, करते रहेंगे, यहाँ के बेरोजगारों के लिए सियासत करेंगे, अपने किसानों के लिए सियासत करेंगे। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए भी होगी उसमें एजेंडे पे जी, किसानों के लिए सियासत तो पहले वीट प्राइस बिल्कुल होगी, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। अब देखें ना, लोग हमारे हक में फैसला दे रहे हैं। किसानों वाले मामले पे शेख साहब कोई ऐड करना चाह रहे हैं? शेख वकास साहब, 21 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान ने हमारी कारकर्दगी पे, बिलखुसूस मरियम नवाज की कारकर्दगी, पंजाब के लोगों ने उनको सेकंड किया है। ये तो पंजाब से ताल्लुक है। शेख वकास अकरम साहब कितने मुतमईन लोग? मैं कहता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि 2 महीने की परफॉर्मेंस है किसी की और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इनको मिल गए हैं, तो इससे बड़ी मज़का खेज़ ख़बर आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि 2 महीने में कितनी दफ़ा पेट्रोल प्राइसेस अप हुई हैं, 2 महीने में कितनी दफ़ा बिजली की कीमत ऊपर गई है, 2 महीने में कितनी दफ़ा आटे की कीमत ऊपर गई है, 2 महीने में कितने सियासी कैदियों के घरों के ऊपर उनके जो पिछले रिश्तेदार थे उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। और अगर आप इसको परफॉर्मेंस समझते हैं और समझते हैं कि ये इलेक्शन आपने उस परफॉर्मेंस जीता है, तो मैं तो तुहानू कहांगा भी तुसीं हुण जाग जाओ, क्योंकि सुत्ते वाली गल है, जो इंतखाब वाली गल है, जहाँ पर इन्होंने कहा किसानों के हकूक के लिए वो लड़ेंगे। बेटी चीफ मिनिस्टर, भाई प्राइम मिनिस्टर,
सपोर्टिंग प्राइस 3900, किसान बेचारे को मिल रहा है 2800 रुपया, 3200 की आपने प्राइवेट पार्टी ने खरीदी और 4700 की हुकूमत ने खरीदी। $1 बिलियन के पीछे $38 बिलियन का टीका ला सकते हैं। रो रहा है किसान, पंजाब का किसान रो रहा है पंजाब का किसान, हलाल हो गया। जो इस मुल्क में खिदमत की है, लोग उसके बुनियाद पे उन्हें वोट डालते हैं। इन्होंने तो इस मुल्क को बर्बाद किया है, इनको किस बुनियाद पे वोट पड़ेगा? कोई बुनियाद हो, कोई बेसिस हो,